ये देखिए धरना है, यहाँ पर हर कम्युनिटी के लोग हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नमाज भी अदा की जा रही है। यहाँ पर असर की नमाज यहाँ पर पढ़ रहे हैं कुछ लोग। यह है असल भारत की तस्वीर, ये आप देख सकते हैं। मिला टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। इस वक्त मैं गाज़ीपुर दिल्ली बॉर्डर पर हूँ। पंजाब और हरियाणा के किसान पहले इस आंदोलन में शरीक हुए और उन्होंने इस काले कानून के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की। उसके बाद धीरे धीरे पूरे देश के किसान आज इस आंदोलन में शरीक हैं। आज भारत बंद था, जिसकी वजह से पूरे भारत में इसका असर दिखा। मैं गाज़ीपुर बॉर्डर पहुंचा तो यहाँ पर मुझे बहुत सारी तस्वीरें दिखी कि बहुत सारे कम्युनिटी के लोग किसान भाइयों की मदद कर रहे हैं। तो यहाँ पर मुस्लिम भाई भी मदद करने के लिए पहुँचे हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कब से वो मदद कर रहे हैं। आप कब से किसान प्रोटेस्ट में आ रहे हैं और कब से मदद कर रहे हैं? यहाँ पर तो हम कल से आना शुरू किया हमने। कल यहाँ पे 4-5 घंटे थे और आज भी दोपहर से यहाँ पर अभी तक हैं हम। तो क्या क्या प्रोटेस्ट में आप ला रहे हैं किसान भाइयों की मदद के लिए? चाय बिस्किट है, मास्क हैं, सैनिटाइज़र है, फ्रूट्स हैं जी। आपको क्या लगा कि हमें जाना चाहिए किसान भाइयों के प्रोटेस्ट में? खाली किसान भाइयों का प्रोटेस्ट नहीं, इंसानी हमदर्दी के नाते, और ये तो हम करते ही रहते हैं, कोई नई बात नहीं है। रेगुलर बेसिस पे वैसे भी करते हैं। अगर प्रोटेस्ट कहीं पर नहीं भी हो रहा है तब भी करते हैं। लॉकडाउन में राशन बांटना, खाना बांटना और सर्दी में कंबल बांटना या चाय का डिस्ट्रीब्यूशन, ये मुस्तकिल चलता है। सर्दियों में चाय का डेली बेसिस पे चलता है। तो आप लोग यूपी से हैं, दिल्ली से? दिल्ली से हैं। दिल्ली से। दिल्ली में किस जगह से? बाड़ा हिंदू राव है, आज़ाद मार्केट है, कसाबपुरा है, साथी हैं सब। तुर्कमान गेट से भी हैं। तो सिर्फ गाज़ीपुर बॉर्डर पे आप लोग आते हैं या कि बहुत सारी जगह किसान हर बॉर्डर पे तकरीबन बैठे हुए हैं? असल में कन्वीनियंट यही था। असल में हम लोगों के लिए कन्वीनियंट यही था, दिल्ली वालों के लिए। बाकी और जगह हमारे और साथी भी काम कर रहे हैं। हमारा मकसद तो सिर्फ ये है कि भाई जो हमारे साथी आए हुए हैं, भाई आए हुए हैं, इन्हीं की कोई ज़रूरत हमसे पूरी हो जाए तो हमसे इससे भलाई की बात क्या होगी। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और हमारे जहाँ जहाँ हमें मौका मिलता है हम चले जाते हैं। हम पूरे साल हॉस्पिटल्स में भी और दूसरी जगहों पर भी जहाँ मौका मिलता है हम कोशिश करते हैं, काम करते हैं और लोगों को खाना या उनकी ज़रूरत का जो सामान होता है उनको पहुँचाते हैं। लेकिन जब इस प्रोटेस्ट में मुसलमान आने लगे तो जो नेशनल मीडिया का रवैया था, कहने लगे कि मुसलमानों की क्या ज़रूरत है इस प्रोटेस्ट में आने की? तो मीडिया तो 6 साल से इस देश में क्या रोल अदा कर रहा है ये तो सबको पता है, किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं है। बाकी हम तो एक फंडा जानते हैं, एक फार्मूला है कि ये जीवन एक परीक्षा है और ये धरती कर्म भूमि है। तो यहाँ पर सबको आज़ादी है, कोई कुछ भी करे, कोई आस्तिक है, कोई नास्तिक भी हैं बहुत से लोग, और तरह तरह के हैं लोग। सर्टिफिकेट भी बांट रहे हैं, किसी को देशभक्ति का, किसी को देशद्रोही का। तो सब लोग अपने अपने कर्म कर रहे हैं और हमारा ये यकीन भी है, ईमान भी है और ये फैक्ट है, ये बात साबित भी है कि जो भी कुछ यहाँ पर इस धरती पर लोग कर रहे हैं उसका एक दिन उनको मालिक की अदालत में जवाब देना है। रोकने का क्या मतलब होता है? और मीडिया वाले कौन होते हैं रोकने वाले? कोई मीडिया वाला नहीं रोक सकता। जब यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का काम पुलिस का होता है, जब पुलिस ने नहीं रोका तो मीडिया क्या रोकेगी? पुलिस ने यहाँ कोऑपरेट किया और हमने चाय और बिस्किट वगैरह कल भी बांटे थे पुलिस को। जो यूपी पुलिस है उसको भी अलग से जो है दूसरी फोर्स लगी हुई थी उनको भी, और सब लोगों ने बहुत प्यार और मोहब्बत के साथ हमारी चाय को कबूल भी किया, पिया उन्होंने, और ख़ुद से भी अपनी इच्छा से भी उन लोगों ने डिमांड की। तो थके हुए थे दिन भर के, सबके लिए है ये तो इंसानियत के नाते है। इसमें हिंदू मुस्लिम की क्या बात है? मीडिया तो सब जानते हैं, सच्चाई सब जानते हैं, बताने की ज़रूरत ही नहीं। मैंने एक तस्वीर आप लोग की देखी, आप लोग नमाज के यहाँ नमाज भी पढ़ रहे थे, तो वो बहुत अच्छी तस्वीर मुझे लगी। जो भाईचारे की तस्वीर थी उससे पैगाम गया कि यहाँ पर एक तरफ किसानों का आंदोलन चल रहा है तो मुस्लिम भाई नमाज भी पढ़ रहे हैं आपके साथ। असल में देखिए, हाँ सबका हमारे साथ कोऑपरेट रहा, लेकिन मैं एक बात बता दूं नमाज के बारे में, किसी को अगर गलतफहमी हो, मीडिया ने भी उसको कवर किया। ये पूरी ज़मीन जो है ये एक ही शक्ति, एक ही मालिक की है। उसको कोई हिंदी में ईश्वर कहता है, उर्दू में अल्लाह कहते हैं, इंग्लिश में गॉड कहते हैं, लेकिन ये पूरी धरती जो है एक मालिक की है। अगर ये किसी दूसरे मालिक की होती, हिंदू का खुदा अलग होता, मुसलमान का खुदा अलग होता, तो फिर हम यहाँ खड़े ना हो पाते, इस हवा में सांस ना ले पाते। तो ये पूरी धरती अल्लाह की है, उस मालिक की है, जिसको कोई ईश्वर कहे या गॉड कहे। तो इस धरती पर, पूरी धरती को अल्लाह ने मस्जिद बनाया है। ये नहीं कि हम सड़क पर नमाज़ पढ़ रहे हैं कि पार्क में क्यों पढ़ रहे हैं और फला जगह क्यों पढ़ रहे हैं और मस्जिद में जाके पढ़नी चाहिए। ये पूरी धरती मस्जिद है, जहाँ भी कोई साफ़ सुथरी ज़मीन देखे, 2 कपड़ा बिछाए, वहाँ पे नमाज़ पढ़ सकता है। ये अल्लाह की तरफ से इजाज़त है, ये उसकी सरकार है। वो अपनी सरकार में लोगों को बिठाता है कुर्सियों पर और उतारता भी वही है, और जेलों में भी वही भेजता है। ये दुनिया की सरकारें आनी जानी हैं, वो हमेशा की परमानेंट सरकार है अल्लाह की। ये उसकी सरकार है, उसकी सरकार की तरफ से हमें इजाज़त है कि इस धरती पर जहाँ चाहें, लेकिन देश के कानून को मानते हुए, लोगों के साथ कोऑपरेट करते हुए, यहाँ पर भी यूपी पुलिस मौजूद है, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करते हुए हम जहाँ चाहें नमाज़ पढ़ सकते हैं।
लेकिन हम किसी को अपनी नमाज से और ख़ासकर इबादत से किसी को दुख पहुंचाएं तो इससे बड़ी तो कोई बुराई की बात ही नहीं है। तो हम दुख नहीं पहुंचाना चाहते कि किसी को हर्ट करके या पुलिस के साथ कोऑपरेट ना करें, उस तरीके से हम ज़बरदस्ती अड़कर नमाज पढ़ें, वो भी हम नहीं चाहते। इबादत करना है तो इबादत तो सुकून की जगह चाहिए और सुकून से नमाज पढ़ी जाती है, तो वो अड़कर अड़ियल रवैये के साथ नहीं पढ़ी जा सकती, सुकून से पढ़ी जा सकती। तो हम कोऑपरेट कर रहे हैं यहाँ पर और हमारे साथ भी कोऑपरेट हो रहा है, सिख भाइयों का भी कोऑपरेट है, पुलिस का भी कोऑपरेट है। तो कब तक आप लोग रहेंगे हम यहाँ पर रात तक रहेंगे रात तक रहेंगे। जी। उसके बाद चले जाते हैं, फिर सुबह आते हैं। हाँ, फिर चले जाते हैं, फिर सुबह आते हैं। अपना काम भी देखना होता है, सब लोग जो है छोटे मोटे कारोबारी हैं, व्यापारी हैं, तो दोपहर तक काम करते हैं अपना, दोपहर के बाद फिर यहाँ आ जाते हैं। तो देखिए ये तस्वीर की मतलब कारोबार भी करते हैं, सुबह से अपना दोपहर तक कारोबार में रहते हैं, उसके बाद फिर किसान भाइयों की मदद की इंसानियत की खातिर बता रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर आते हैं और हमसे जो हो सकता है खाने पीने की चीज़ें, चाय, तो हिंदुस्तान की मोहब्बत वाली चीज़ है कि आपसी भाईचारा, उसको इन लोगों ने यहाँ पर कायम किया और बता रहे हैं कि हमारा कोई अड़ियल रवैया नहीं है, हम सबके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, हमारे साथ सारे लोग यहाँ पर कोऑपरेट कर रहे हैं, सबकी सहमति से हमने यहाँ पर नमाज अदा की। तो आप देख सकते हैं कि लगातार किसानों का आंदोलन चल रहा है और आज फिर से एक मरतबा सरकार से बात करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह जी ने किसान लीडरों को फिर से बुलाया है और उनसे वार्ता होगी। अब क्या वार्ता होगी, शाम 7 बजे किसान जो नेता हैं वो उनके पास पहुँचेंगे और उनकी बातें होंगी। 5 मरतबा की बातें हुई लेकिन अभी तक कोई सहमति नहीं निकली है सरकार और किसान नेताओं में। अब देखने की बात होगी कि 6वीं बार जो बात होगी उनमें क्या सहमति निकलती है, क्या किसान नेता इस बात को मानते हैं या सरकार इस कानून को वापस लेती है।